मिले थे। तो सुबह हम पाठ कर रहे थे और पाठ के समय पर वो कक्ष में आए, मिलना हुआ। हमारे ललित महाराज उनको लेकर आए, कोई कार्य होगा। हमने उनसे 3 बातें पूछी और वो गणेश बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमको लगा वास्तवता है, एक संत पुरुष महादेव महाराज का पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई। 3 प्रश्न हमने उससे पूछे और उसने तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा अच्छी तरह से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सरलता के साथ। और जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, जीवन का सबसे बड़ा धन यही है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना, तो भी उसका उत्तर आपके चेहरे की स्माइल होती है, वो पूर्ण हल कर सकते, वो पूर्ण हल कर सकते, कितना भी कठिन क्यों ना। और हम तो कई शिव भक्तों से कहते हैं, अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुरा कर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा, तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। बस उस परमात्मा को पहचानने में थोड़ी सी देरी जरूर होती है। उस परमात्मा को जानने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ी सी देरी जरूर होती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को लगा। ब्रह्मदेव को, भगवान शिव को जानने में बहुत समय लगा। ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए। और जब हम जिसको जानते नहीं हैं, हम पहले भी एक बात कहें, आज फिर इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पे, इस बीड़ जिले में फिर कहना चाहते हैं, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, एक बार उससे मिला जरूर करो जिसकी तुम निंदा करने वाले हो। पहले उससे जाकर एक बार मिलो। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कहने वाले हैं, हम जिसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसके लिए आड़े टेढ़े संबोधन बोलने वाले हैं, एक बार उससे जाकर मिलो। मिलना इसलिए जरूरी है कि हम उसके लिए, दुनिया के लोगों ने आड़ा टेढ़ा बोला, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा, दुनिया के लोगों ने चुगली करी, दुनिया के लोगों ने निंदा करी, पहले विचार करो उससे मिलकर, क्या वो व्यक्ति ऐसा है, निंदा के लायक है, अपशब्द के लायक है, क्या गाली देने के लायक है, क्या आड़ा टेढ़ा बोलने के लायक है? पहले उससे एक बार मिलो। और ब्रह्मा जी शिव से नहीं मिले,
ब्रह्मदेव भगवान शंकर से नहीं मिले। उनको तो किसी ने बस कह दिया कि शंकर ऐसे हैं, उनको तो किसी ने कह दिया शिव ऐसे हैं, और वो ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मा जी के हृदय में बात बैठ गई। और ब्रह्मा जी फिर शिव की निंदा में लग गए। शिव की निंदा, ब्रह्मा जी शंकर भगवान की निंदा में लग गए। और हुआ क्या, आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिव जी की निंदा जितनी जितनी हुई, जितना जितना ब्रह्मा जी ने अपशब्द भगवान शंकर को कहा, जितना जितना ब्रह्मदेव ने शिव जी को आड़े टेढ़े संबोधन कहे, शिव जी का बाल बांका नहीं हुआ, शंकर जी का कोई इसमें घाटा नहीं हुआ। तकलीफ कहाँ खड़ी हुई कि इस निंदा में ब्रह्मा जी का खुद का एक सिर कट गया। ब्रह्मा जी का खुद का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का खुद का सिर कट गया, केवल एक निंदा के प्रसंग, केवल एक निंदा के क्रम में, केवल एक निंदा के प्रसंग। हम पहले मिले, जिस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़े टेढ़े संबोधनों को बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, पहले एक बार उससे मिला जा कि वो है क्या ऐसा। कई लोग, अभी सावन का महीना आएगा ना, तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को बदनाम करने की चाल चलेंगे। अरे शिव जी तो गंजेड़ी हैं, शिव जी तो भंगेड़ी हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। नहीं, मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे ओघड़ दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है, इसलिए वो भगवान का नाम लेते थे कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत ठंडाई थी पी ली, शंकर जी का प्रसाद था, जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो, अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है। दोस्त बैठे थे, सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। नहीं भाई, शिव जी तो सरल, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई,
काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। और पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। शिव तो साधारण, सहज, सरल। सारे नशों से दूर, सारी व्याधियों से दूर, सारे कष्टों से दूर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कतई विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा कर। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर
और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर, और हमारा निवेदन है विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो, और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए, और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए, और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कृतिवासेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवासेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवासेश्वर महादेव। और ये बात हमने पहले भी अगर कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छान मारिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का। केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने मारा था, उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना पड़ा, स्वयं शिव। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? जम के बोलो, जम के। आप लोगों की आवाज बहुत डाउन हो गई है क्या? कितने? 12। आप सही बोले तुम लोग। मेरे को लगता है तुम लोगों को नजर लग गई किसी। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12। बस आप जो भी जवाब दो इतनी तेज देना हो। अब जो पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तुम नीचे से कह रहे बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, अब पानी की टंकी पर चढ़े हुए व्यक्ति को सुनाई कहां से देगा? वो तो बेचारा इतना ऊपर है।
अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे और हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे तो इतना धीमा दे रहे तो सुनाई नहीं दे। इसलिए जम के कितने ज्योतिर्लिंग बार। पर स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना थी। ज्योतिर्लिंग क्यों? आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल, कैसे प्रकट? कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। गजदंती, उसके हाथी की तरह दांत थे। गजदंती बड़ी वीर थी, वो किसी से डरती नहीं थी। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए, तब गजदंती ने चिंघाड़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई थी, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नी थी, और बहुत सारी धर्म पत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके दांत गज की तरह थे, पर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। गजदंती और एक आज का समय, आज के जमाने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ, बहुत जरूरी होगा। आज के जमाने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं है, 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी की हालत देखकर तो लोग, पहले वो कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अब की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जाए। विचार करिए, जो आज की न्यूज़ चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा, बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देकर रखना कि अपने घर का ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ो, जोड़ना बहुत। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी
दया करी दर्शन। बहुत जरूरी है। आज के जमाने में संस्कार की बहुत जरूरत है। महिषासुर की जितनी पत्नियां थी सब चली गईं, केवल एक गजदंती ऐसी थी, केवल एक गजदंती केवल एक ऐसी थी जो रुकी। उसको नहीं मालूम था कि मैं गर्भ से हूं। पति महिषासुर के जाने के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मेरा पति चले गए। बाद में मालूम पड़ा। जैसे दधीची ऋषि के चले जाने के बाद सुवार्च को मालूम पड़ा था, दधीची ऋषि की पत्नी को मालूम पड़ा था कि मेरा गर्भ है, मेरा गर्भ है, गर्भ में बच्चा है और मेरा पति चले जाए। लोग क्या कहेंगे? पति के जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया। तो दधीची ऋषि की पत्नी ने क्या करा था? 2 पत्थर लेकर अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा था। पीपल के पेड़ के नीचे गर्भ प्रसव हो गया था। उस गर्भ को पीपल के पेड़ की एक कोटर में रख दिया गया और उस गर्भ बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, केवल एक कालाधिपति महाकाल मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी शंकर, मेरे शिव। बच्चा पीपल की कोटर में रहकर बड़ा हुआ तो उसका नाम पिपलाद हुआ। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पिता को कौन? तो कहा देवताओं के हित के लिए तुम्हारे पिता ने अस्थियों का दान दे दिया था। क्रोध आ गया। बस वही की वही दशा। महिषासुर चले गया, उसकी सारी पत्नियां चली गई, केवल एक पत्नी थी गजदंती। महिषासुर की एक धर्म पत्नी थी गजदंती, जिसके दांत हाथी की तरह थे, जिसको महिषासुर देखता भी नहीं था। केवल उसकी वीरता के कारण उसने उससे शादी करी थी। और ये दुनिया की चमक में जो व्यक्ति रहता है वो चमक वाले तुरंत साथ छोड़ देते, तुरंत। एक प्रसंग हमने पहले कथा में कहा था, एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक बड़ी सुंदर थी, 24 घंटे साथ रहते थे। एक 12 घंटे साथ रहती थी, एक 8 घंटे साथ रहती, एक कभी कभी मिलती थी। राजा 24 घंटे वाले को बहुत चाहता था, उसके ऊपर तो उसने पूरा खर्चा कर दिया था। राजा बीमार पड़ा, मरने का समय आया। राजा के सामने स्वयं इंद्र आकर खड़े हो गए। राजा से कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य करा है, इसलिए तुम्हारे प्राण तो जा रहे हैं, पर तुमको एक ऑप्शंस दिया जा रहा है कि तुम अपनी सेवा के लिए तुम्हारे साथ अपनी एक पत्नी को ले जा सकते हो। राजा खुश हो गया, अपनी 24 घंटे साथ रहने वाली पत्नी को तुरंत खबर करी, जल्दी आ, तैयार कर ले, तुझे मेरे साथ चलना है ऊपर। 24 घंटे वाली ने सिर पे पल्लू वल्लू लेके अपनी लिपस्टिक वगैरह सब देखकर तुरंत कहा बेवकूफ हो,
पागल हो, मूर्ख हो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी? आई हेट यू। नहीं, जाओ उधर। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा। सुन लो मेरी जीजियों, ओ मेरे जीजाओं, किसी दूसरी पर खर्च मत करना। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा वो भी आई हेट यू कह देती है। वो कहते हैं ना, आई लव यू कहने वाले बहुत मिलेंगे, आई विथ यू कहने वाले कम मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ये कहने वाले कम मिलेंगे। दुनिया में बहुत मिलेंगे पर मैं तुम्हारे साथ हूं। 24 घंटे वाली ने तो पीछा छुड़ा लिया, 12 घंटे वाली के पास सूचना करा, मैं तेरे पास 12 घंटे रहता था, मेरा दिल तुझ में अटका रहता था। इंद्र ने कहा है कोई एक रानी जा सकती है, मैं तेरे साथ में इतना मॉर्निंग वॉक करा, शॉपिंग करा, अपन एक से बढ़कर एक मॉल घूमे, भीड़ में भी गए थे घूमने, छत्रपति संभाजी नगर भी गए थे, फिर पुणे घूम के आए थे, याद है तुझको? फिर अपन बोले मॉल गए थे, फिर अपन ने फिल्म देखी थी 12 घंटे तेरे साथ। पत्नी ने पूछा तुम फालतू बात छोड़ो, क्या चाहते हो बोलो। इंद्र ने ऑप्शन दिया, कोई भी एक मेरे साथ चल सकती है, मेरी सेवा के। बारह घंटे वाली ने कहा देखो मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, फालतू की बात करो मत ही, तुम्हारा और हमारा संबंध यहीं तक था, बात खत्म कर। रोता रहा। 8 घंटे वाली को सूचना करा तुम आओ, तुम चलो। 8 घंटे वाली ने कहा देखो जी मैं तो तुम्हारा साथ यहां से केवल शमशान तक दे सकती हूं, इसके सिवाय मैं तुम्हारे साथ नहीं चल। कभी कभी जो पसंद ही नहीं थी, जिसको समय भी नहीं दिया, पूरा समय दूसरों को दिया, और जो अपने घर में तेरे लिए करवा चौथ का इंतजार करती थी, चलनी में तेरा मुंह देखती थी, तिलक करती थी, दिवाली दशहरे सिर पे पांव पल्लू रख कर तेरे पांव पड़ती थी, तूने उसको कभी सम्मान नहीं दिया। और वो कभी कभी जिस पर तू ध्यान देता था उसको सूचना मिली, पति को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कभी कभी वाली अपनी अटैची लेकर सामने खड़ी हो गई, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे साथ चलने वाली। पर स्त्री पर ध्यान दिया, पर व्यक्ति पर ध्यान दिया, जो श्रेष्ठ थी उसको त्याग दिया, जो श्रेष्ठ था उसको त्याग दिया। हमको एक हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी की एक लाइन का स्मरण आ रहा है, यहाँ कोई नहीं रे ओ हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। योगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। यहाँ कौन हीरा का परखदार? दो चीजों का परखदार दुनिया में मिलना कठिन है, और फिर निवेदन करूंगा, हीरा का परखदार तो मिल सकता है पर तुम्हारी दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन।
दुनिया का सबसे कठिन काम है जो पीड़ा को परख है। हीरा का परखदार फिर भी मिल सकता है, बता सकता है 50,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, पर दिल की पीड़ा कौन समझे? दिल की पीड़ा को जो समझ जाए तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा जोहरी है जो अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा को समझता है, पति के दिल की पीड़ा को समझती है, बच्चों के दिल की पीड़ा समझती है, सास के दिल की पीड़ा समझती है, सास बहू के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर अपने बच्चों के दिल की पीड़ा समझता है। ये पीड़ा को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, इसको समझना बहुत कठिन। कभी कभी मिलने वाली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। महिषासुर का भी ऐसा ही था, अपनी सारी रानियों से प्रेम करता था, गद्दंती पर ध्यान नहीं देता था। महिषासुर मर गया, प्राण जिस दिन छूटे, अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, उसके कुछ समय के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा हुआ है, मेरा गर्भ है, ये गजदंती को मालूम पड़ा। पति देखता नहीं था, उसने तो शादी इसलिए करी थी गजदंती से क्योंकि वीर बड़ी थी। गजदंती का नियम था, जिस रास्ते से निकल कर जाती थी उस राह में अगर कोई विधर्मी भी खड़ा हुआ है तो उसके शरीर के तेज से वो जलकर भस्म हो जाता था। एक सातित्ववान पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक स्त्री का सातित्व बड़ा तीव्र होता है, बड़ा। कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति के रोज पांव छूती हैं? जरा हाथ तो उठाओ, जो अपने, सही में उठा ना झूठ में उठाए तो तुम्हें उठा लेगा, सत्य सत्य में उठाओ जो अपने पति के रोज पांव पड़ती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साढ़े दस इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया त्योहार पे पढ़ती हो। अच्छा जाने दो, अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पति को भी तुम्हारे पढ़ना पड़ता। चुप हो जा, मैं तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़ लूं, तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, चुप हो। अरे थोड़ी तो शांति रखते, थोड़ा तो धीर धर ले। इस कथा में महाराज जी, महादेव महाराज जी, इसमें हमारे शंकर पार्वती की हमको बड़ी याद आती है। इस कथा में महादेव, हम आपको भी कहेंगे, तुम भी शिव पार्वती ही हो, चलेगा। तो हमारे देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू जब असुरों को मारने के लिए जाती है, तू जब असुरों का संहार करने को जाती है ना, तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मेरा मन करता है कि मैं तुझे नमन करूं, क्योंकि तू दुष्टों का संहार करने के लिए जा। ताली सेवा देते हुए काल के पंज से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। काल के पंज से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। मां जय मां अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिरोमणि ऊंचे निरोमणि, बिगड़े बना दे मेरे नाम। नाम रे, हे नाम रे
सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। शंभो। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू ही दिखावे रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बना के संग्राम ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। हरि बोल राम। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझती ज्योति जलाए। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझती ज्योति जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। तीनों लोग करे तो है प्रणाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे।
कठिन पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। ऐसा कठिन पले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी है। तू दिखा रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। तू ही दिखा रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरी काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तू ही लेने वाली माता तू ही लेने वाली तेरी जय जयकार करूं मैं भर दे झोली खाली माँ भर दे झोली खाली। काम सफल हो मेरा तेरे सावरता तेरे बल से हो जाए माँ निर्बल भी बलवान माँ निर्बल भी बलवान। बीच भंवर में डोल रही है पार लगा दे नैया। जय जगदम्बे अष्ट भवानी अम्बे गौरी मैया माँ अम्बे गौरी मैया माँ अम्बे गौरी मैया। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवकी महादेव अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, भगवान शिव से अपने मन की बात कहो, हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो। आज सोमवारी का दिन है। भगवान देवदेव महादेव से बड़े भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। जो जहाँ पर खड़े हैं वहीं बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे, बोलेंगे। साथ में सभी लोग जिनको आता है वो साथ में बोलें, हृदय से प्रार्थना।
भगवान देवलिंग महादेव भगवान शिव गोवर्धन उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जिनकी पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। गजदंती को असुर देखता भी नहीं था और वो गजदंती अपने पति के जाने के बाद बहुत विलाप करती है। बहुत विलाप करा, रिटर्न नहीं आ रहा है। बहुत विलाप करा और गर्भस्थ बच्चा है। गजदंती की शिव भक्ति इतनी ज्यादा थी कि उस शिव भक्ति के कारण गजदंती ने अपने बच्चे को जन्म दिया। अभी कथा में कहा था आपको कि डिग्री बच्चों को दिलाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, साथ में संस्कारवान होना जरूरी है। मैं श्री महादेव महाराज जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आपके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और एक नहीं तीनों। और शंकर जी की ऐसी कृपा, नीट एग्जाम क्लियर करना, MBBS करना, पढ़ाई करना, उसके साथ में संस्कारों से भी आपने अपने बच्चों को पोषित किया। और ये आज के समय के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है महाराज, कि आज की शिक्षा प्रणाली के साथ में अपने घरों के संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अपने कुल में, अपने घर में जो संस्कार हैं अपने बच्चों में, वो होना चाहिए। गजदंती शिव पर आश्रित रहती थी, महिषासुर की पत्नी। असुर था महिषासुर, ऐसा नहीं है कि गजदंती भी असुर नहीं थी, गजदंती भी असुर थी। पर आपको कथा में कहा है, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। देवता भी उनके दोस्त हैं तो असुर भी उनके दोस्त हैं। मेरे शंकर भगवान के गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जानवर, जीव, जंतु, मनुष्य, जितने भी संसार में जो भी हैं, शिव का कोई द्रोही नहीं है। शंकर भगवान के सब अपने खुद के परिवार वाले लगते हैं, इसलिए शंकर उनको अपना एक अंग मानकर चलते। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। एक बार शंकर भगवान से नाता तो जोड़ो। शिवजी से जिसने रिश्ता जोड़ा, मेरे ओघड़दानी ने उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाया। एक पत्र अच्छा है, देखिए। अश्वनी कैलाश ताबड़े, बीड़ कंकालेश्वर मंदिर के बाजू में
कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर आई हो बच्चे को साथ लाई हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। अश्वनी कैलाश ताबड़े, बीड़ कंकालेश्वर मंदिर के बाजू में रहती हूँ। बाबा जी नमन करती हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए थे, मुझे घर में औलाद नहीं थी। 20 साल तक कोई संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों के ट्रीटमेंट भी लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत निराशा, हताश थी। लोगों के ताने सुनकर मैं बहुत परेशान थी। महाराज जी, एक दिन मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। आपके कथा के माध्यम से जो पशुपति व्रत करने को कहा वही मैंने किया। पहले ही सोमवार के दिन जब मैं पूजा की सामग्री लेकर भगवान के दरबार में गई, लोग ऐसा कहते थे कि सियोर वाला महाराज जो कथा कहता है उसमें जो बताता है ऐसा लगता है कि वो शिव ही बता रहा हो। हमारा विश्वास ऐसा नहीं था गुरुजी, आपके प्रति भी नहीं था और ना आपकी कथा के प्रति। पर पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी तो विश्वास जागृत हुआ कि दुनिया को इतना दिया है तो मेरा शंकर मुझे भी देगा। ये विश्वास रखकर मैं पशुपति व्रत करना चालू करी। पहले सोमवार को पूजन की सामग्री लेकर भगवान शंकर के दरबार में पहुंची। उसके पहले दिन जब मैं पूजा कर रही थी, मेरे पूजा के थाली में ना जाने कहां से बेलपत्र आ गया और एक कमलगट्टा आकर गिर गया। मैं समझ नहीं पाई। भगवान की पूजन करी, दिया लगाया, शाम को दीप लगाया, घर के दरवाजे पर दीप लगाया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते थे जब इसको 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी। दुनिया ताना देती थी गुरुदेव, अपशब्द कहती थी। मुझे क्या पता था कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है गुरुदेव। मुझे तो लगता है मेरे शंकर भगवान दुनिया के दुख हरने के लिए संसार में आए हैं। मुझे लगा कि ये शिव पुराण की कथा में कुछ तो है। भगवान की कृपा हुई और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद डॉक्टर भी आश्चर्य में है, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। बेटे का फोटो लगाया है। और शिव को भजना। एक पत्र और अच्छा देखिए, 20 साल के बाद औलाद दी है। एक पत्र और अच्छा देखिए। मैं वैशाली अनिल, जरा नाम पढ़ के बताओ तो जरा मेरे को। एलईडी का नाम पढ़ो फिर बोल के बताओ जरा, तो हम भी तुम्हारे साथ बोल लेंगे। थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। मैं वैशाली अनिल भावस्कर। एलईडी पर जो देख रहा हूं वो तो बोलो, एलईडी पे चल रहा है। हाँ जरा बोलो, क्या लिखा है। मैं वैशाली अनिल भावड़कर अंबा जोगाई की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। महाराज, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। मैं जब 13 साल की थी तब मुझे एक बीमारी ने पकड़ लिया जिसका नाम था सोरायसिस। सोरायसिस नाम की बीमारी हो गई। 40 साल से मैं इस बीमारी से जूझ रही। जब मैं 13 साल की थी तब से बीमारी लगी। आज मैं 40 साल हो गए इस बीमारी से जूझते जूझते। हर बाबा, हर डॉक्टर, ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मुझे रोग से मुक्ति नहीं मिल पाई। गुरुदेव, हर तरफ से ताने मिलते, फिर भी मैं रोज जीवन व्यतीत करती थी क्योंकि पूरी शरीर में खुजाल चलती और उसमें से शरीर से रूखी चमड़ी निकलती रहती। कहाँ जाऊं गुरुदेव। 13 साल की छोटी सी अवस्था से बीमारी लगी थी, 40 साल से बीमारी को झेल रही थी।
डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी सोरेसिस की कभी खत्म नहीं होती, मरते दम तक रहती है। हम लोग सोचे क्या करें। तब मेरे एक सहेली ने मुझे कहा कि एक बार तू कुबेरेश्वर धाम सीहोर चली जा। सीहोर जाने की सलाह दी। तब मैंने दिल में विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम जाने का निश्चय किया और मैं चंद दिन में बाबा के कुबेरेश्वर धाम चली गई। कंकर शंकर की पूजन किया, रुद्राक्ष मिल गया, पानी में गलाकर उस पानी का आचमन करके पूरे शरीर में लगाती रहती और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मंदिर की साफ सफाई करती। बाबा कुबेरेश्वर धाम जाते समय साथ में अपने मन की बात बाबा से कहकर आ गई। मुझे क्या पता था कि कुबेरेश्वर धाम दुखों को हरता है। कंकर शंकर पूजन कर कर वहां की मिट्टी को ले आई, कंकर ले आई, उस पर पानी चढ़ाती, शरीर पर लगाती। आज बाबा की कृपा से मेरे शरीर की पूरी सोरेसिस की बीमारी खत्म हो गई जो 40 साल से मेरे शरीर में थी। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा मुझ पर हुई है। शिव तत्व पापी हो चाहे उसका भी बाबा उद्धार। 20 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम बाबा को, प्रणाम करो। एक बार और जोरदार ताली। 20 वर्ष के बाद माँ की गोद भरी है ये बाबा की। भव पार हुआ, भव पार हुआ। गीत अजामिल जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम। पर कर दो। आप उससे कहो, निवेदन करो, सुनेगा, धारण करेगा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ तो शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गजंती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, गजासुर को। असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति की है, पर भीतर शिव समाया हुआ। शंकर कोई नहीं माने मत मानो। कई माताएं हम लोगों से कह देती हैं, हे गुरुजी मेरे घर के लोग मंदिर नहीं जाते, मैं अकेली जाती हूं। गुरुजी मेरी जेठानी तो शंकर जी को मानती नहीं, मैं अकेली मानती। गुरुजी मैं अकेली मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, मैं अकेली मंदिर जाती हूँ, मैं अकेली कथा में आती हूँ, मेरे घर के लोग तो मानते ही नहीं है। मेरा निवेदन है जीजियों से, मेरे जीजाओं से, ये तुम्हारे मन से निकाल दो कि मैं अकेली भगवान का भजन करती हूँ। याद रखना
3 जगह पर अकेले ही जाना पड़ता है। पहले नंबर पर शमशान में अकेले ही जाना पड़ता है। दूसरे नंबर पर सिंहासन पर अकेले ही बैठना पड़ता है। और तीसरा अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचना पड़ता है। सिंहासन, सत्ता और शमशान, प्रधानमंत्री की सीट एक ही है, राष्ट्रपति की सीट एक ही है, मुख्यमंत्री की सीट एक ही है, विधायक की सीट एक ही है, अध्यक्ष की सीट एक ही है। उपाध्यक्ष हो सकते हैं, सह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, परंतु जो मूल गादी, सत्ता, सिंहासन और शमशान, 3 जगह पर कोई नहीं होगा। तुम अकेले, कोई नहीं। ये निकाल दो मन से कि मैं अकेली भगवान का भजन करूं। उस बहन से पूछो जिसके यहां 20 साल तक औलाद नहीं और वह पत्र में लिखती है, सब दूर से निराशा थी। हर एक व्यक्ति ने यही कहा था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मैंने टीवी पर कथा सुनी और विश्वास किया। जब दुनिया को दे सकता है तो क्या मेरा महादेव मुझे नहीं दे सकता? पशुपति व्रत सियोर वाला महाराज कहता है कि एक पाशुपत्य अस्त्र राम जी के पास था, एक पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण के पास था। और पाशुपत्य अस्त्र को लेना सरल नहीं है, पर पाशुपत्य अस्त्र की जगह पर कलयुग में पशुपति व्रत करना सरल है। उसको कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता। उस तक पहुंच सकते हो। आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको केवल अपने विश्वास को दृढ़ करना पड़ेगा। मुझे मना कर दिया, सबने कह दिया संतान नहीं होगी, 20 साल निकल गए, पर भरोसा नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, दृढ़ता नहीं छोड़ी। और आज बाबा की कृपा से 20 साल। किसी माँ से पूछना कि जिसके यहाँ 2 साल 4 साल 5 साल संतान नहीं होती ना, उसको कैसा महसूस होता है। जिसके यहाँ 20 साल के बाद अगर गोदी में लाल दिया हो बाबा ने, तो उससे पूछना कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी और खुशी मिल गई। और कहो बाबा से, जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रार्थना तुम भी करो। हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे शंकर, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना, भर कर रखना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, वो स्वीकार करेगा। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं निकिता, पिता नवनाथ हासगोड़े, माता मलम्मा नवनाथ हासगोड़े, निवास विदर, कर्नाटक से
रहने वाली हूँ। मेरी माता आपकी कथा बहुत सुनती हैं। गए साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ पर होता नहीं। मेरी माता ने बोला कि महादेव को जल चढ़ा, लेकिन मेरी माता पर गुस्सा आई मुझे कि मैं पढ़ने वाली हूँ, शिव जी के मंदिर जाऊं कि मैं जल चढ़ाऊं। मैंने अपनी माता पर गुस्सा भी किया कि तुम इस फालतू काम में क्यों लगी रहती हो, पर मेरी माँ ने मुझे जल चढ़ाने का कहा तो मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ कर। कई सालों से तैयारी कर रही थी, सरकारी नौकरी की नहीं लग पाई, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, जब से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और फिर मैंने बेलपत्र पर शहद लगाकर परीक्षा दी, पूरी मेहनत करी। आज बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी कृषि क्षेत्र अधिकारी पंजाब न्यायालय बैंक में प्राप्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। कहीं बैठी हो तो आ सकते, प्रणाम कर सकते। शिव शिव है। और एक पत्र और अच्छा है, देखिए। मेरा नाम मीरा मोहन सुरवसे सुख से, जिला बीड़, तालुका धारूर, असोला गांव की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी बेटी 18 साल की थी गुरुदेव। किसी कारण से मेरी बेटी ने घर में ही आत्महत्या कर ली। हम पूरी तरह से टूट गए गुरुदेव। मेरी जेठानी की बेटी ने कहा कि आंटी आप कथा सुनिए। मैं टीवी के सामने आसन बिछाकर हर रोज कथा सुनती। कथा पर पूरी तरह से भरोसा हो गया। मेरे बाबा, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, लेकिन मेरा कुटुंब ना जाने क्यों ताने देता, अपशब्द कहता, मेरे को समझ नहीं आता। भरोसा टूटता गया गुरुदेव। मेरी उम्र 40 साल की, अब कहाँ मुझे संतान होगी। डॉक्टरों से बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम मां नहीं बन सकते। पर कुछ भी हो, बाबा पर भरोसा कर कर मैंने फिर पुनः कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा से कहा, बाबा कुछ भी हो मुझे तो औलाद तू देगा, और जैसी मेरी बेटी थी वही बेटी मुझे चाहिए। बाबा कृपा करो ना। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। बाबा की करुणा से मैंने संभाजी नगर के कथा पंडाल में 2 दिन बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती की। फिर पंढरपुर में कथा सुनने गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने पंढरपुर कथा सुनी, संभाजी नगर कथा सुनी, और पंढरपुर की पूरी कथा सुनकर जब वहां से लौट कर आई, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 22 दिन बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी गुरुदेव। 31 अगस्त 2022 को मेरी बेटी ने आत्महत्या करी थी और 31 अगस्त 2024 को ही जिस समय पर बेटी का जन्म हुआ था उसी समय पर मेरे भोले भंडारी ने दूसरी बेटी को जन्म दिलवा दिया। 31 अगस्त 2022 में बेटी गई और 31 अगस्त 2024 को जिस समय पर बेटी ने जन्म लिया था, 18 साल की वो बेटी जो चली गई, उसी समय पर दूसरी बेटी ने जन्म लिया। दोनों के फोटो लगा रही हूँ। जो 18 साल की गई उसका भी, और जो 18 साल की जाने के बाद जो कुबेरेश्वर बाबा ने मेरी झोली में वापिस 40 साल की उम्र में किसको संतान हो बाबा, पर मुझे मेरे बाबा ने औलाद दे दी। बाबा की कृपा से मुझे संतान का सुख प्राप्त, और तेरी कृपा का भरोसा कुछ पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो।
40 साल से सोरायसिस की बीमारी थी, पूरा शरीर बेकार हो गया था और बाबा की कृपा से 13 साल की आयु में सोरायसिस की बीमारी लगी, 40 साल तक रही। अब बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं, शिव कृपा। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। हर हर। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भय पार हुआ, भय पार हुआ। पापी हो जाए ना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास। और फिर कहूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपके नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा मिल रही हो, 300-400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कहीं कथा हो रही हो, एक छाता, एक दरी, एक ओढ़ने का कम्बल, पानी की 2 बोतल साथ लेकर बाबा के पंडाल में पहुंचकर बाबा की कथा का दिल से रसपान करो, भूमि को नमन करो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो, मेरा कुबरेश्वर बाबा 3 महीने में तुम्हारी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है। आप उसको कहो, विनय करो, निवेदन करो। ये कथा 14 तारीख को पूरी हो जाएगी। फिर 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर 27 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र में फिर कथा प्रारंभ हो जाए। महाराष्ट्र वालों ने ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा कर रखा है, तुम तो चिल्ला रहे हो, ऊपर वाला डमरू बजा रहा है। शिव शिव है, शंभु शंभु है। कहो उससे। जिनका 5 पंडाल का नियम होता होगा वो तो महाराष्ट्र में ही 5 पंडाल पूरे कर लेते होंगे। एक यहाँ सुन लिया, बेजापुर सुन लिया, फिर कहीं बाजू हो वहां सुन लिया। हृदय से शिव को पुकारो, शिव से कहो, हृदय से प्रार्थना। गजदंती ने गजासुर को जन्म दिया। गजासुर और अपने बेटे को गजासुर को गजदंती ने उपदेश दिया कि तुम माना कि असुर की संतान हो, असुर के पुत्र हो, असुर के बेटे हो, पर याद रखना कि शिव भक्ति से दूर मत हो। शंकर भगवान की अविरल भक्ति से दूर मत जाओ। ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। गजासुर ने सबसे पहली तपस्या जब अवस्था धारण करी तो सबसे पहला तप गजासुर ने देवऋषि नारद से पूछकर ब्रह्मा जी का किया। और ब्रह्मदेव का तप कर कर गजासुर ने
ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना हो। पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन ज्यों चढ़े, एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़कर चला जाता है, एक जंजीर में बंद कर चला जाता है।